केस बेस्ड क्वेश्चंस। सो आज हम ले रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चन अगेन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ में हमें वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया गया है। वेव नेचर ऑफ मैटर यानी वेव लेंथ जो थी वो किसने दी थी? डी ब्रॉगली ने दी थी। इन्होंने पॉस्टुलेट्स दिए थे, जबकि इसे एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया था डेविजन और जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसमें इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेव नेचर शो करते हैं। इसी से हमें वेव नेचर पता चला था पार्टिकल्स का, यानी एक मूविंग पार्टिकल जो है वो वेव नेचर भी शो कर सकता है। ये कंफर्म हमें किसने करा था? अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेविजर जर्मर ने। सो यहाँ पर यही इस पैराग्राफ में बताया गया है। लास्ट लाइन को हम देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि वी आर अवेयर कि फोटो सेल्स, ऑटोमेटिक डोर्स जो है या फिर ऑटोमेटिक लाइट स्विचेस जो हैं ये कब ऑन होते हैं? दे टर्न ऑन लाइट्स एज सून एज द इंटेंसिटी ड्रॉप्स। तो जैसे शाम को लाइट डिम हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक लाइट्स जो हैं अपने आप, लाइट स्विचेस जो है अपने आप फंक्शन कर देते हैं और लाइट्स अपने आप, स्ट्रीट लाइट्स अपने आप वर्क करना शुरू कर देती हैं। तो ये इंटेंसिटी ड्रॉप होने पर ही बेस्ड हैं। इनफैक्ट ये तीनों ही जो नाम लिए हैं यहाँ पे, फोटो सेल हुआ या ऑटोमेटिक डोर्स हुए या ऑटोमेटिक लाइट्स हुई, ये सब जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही बेस्ड है। तो लास्ट जब हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें इन तीनों का नाम लिया था और कहा गया था कि ये तीनों में से कौन सा एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होगा। तो आंसर था उसका कि तीनों ही बेस्ड है, लेकिन यहाँ इन्होंने इनके एग्जाम्पल दिए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हु कन्फर्म्स एक्सपेरिमेंटली द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन? वेव नेचर जो है वो किसने कन्फर्म किया था? मैंने अभी बताया कि डेविजर जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करके बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेव नेचर शो करते हैं, और ये डेविजर जर्मर ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A photon and an electron has same kinetic energy. Which one has a greater de Broglie wavelength? तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले लेट अस फर्स्ट डिफाइन दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं प्रूव कर रही हूँ और उसमें हम पहले डिफाइन करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ h बाई पी। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। पी क्या है? मोमेंटम है। लेकिन हम इसे और फॉर्म में चेंज करें, सो विल गेट द रिलेशनशिप एज 2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये भी फॉर्मूला है। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं है तो लेट मी गिव। ये काइनेटिक एनर्जी को हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अगर एक्सप्लेन करें तो p²/2m होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन उसको अगर अपने मोमेंटम की टर्म्स में लाना है तो p²/2m आएगा। और यहाँ से हम मोमेंटम को डिफाइन करते हैं विच इज़ इक्वल टू √ऑफ 2m एंड काइनेटिक एनर्जी। सो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की गई है और कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों की सेम है। तो अगर वेवलेंथ की बात करें तो प्रोटॉन का वेवलेंथ हो जाएगा दैट इज h/√ऑफ 2m ऑफ e एंड काइनेटिक एनर्जी। एंड वेवलेंथ अगर हम इलेक्ट्रॉन का बात करें तो वो हो जाएगा h इज प्लैंक कांस्टेंट और नीचे आ जाएगा आपके पास 2me एंड काइनेटिक एनर्जी। सो अब यहाँ पर, अच्छा इधर प्रोटॉन की जब हमने बात की थी तो यहाँ पे प्रोटॉन का आना चाहिए था मास। चलिए, नाउ वी विल टेक द रेशियो ऑफ दिस। अगर आप रेशियो लेंगे, दिखाना चाहते हो इतना तो दिखाइए, नहीं तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ओके, लेट मी इरेज। ये थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे। लैम्डा पी बाय हम लैम्डा इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। देखिए बाकी सभी कांस्टेंट्स हैं, h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी वो कह रहे हैं कि इट इज़ सेम, सो दैट इज़ आल्सो कांस्टेंट। तो सिर्फ किस पर डिपेंडेंस आ गई? मास पर। तो हम कह सकते हैं कि इन्वर्सली रिलेटेड टू मास हो गया। वेवलेंथ भी इन्वर्सली रिलेटेड टू मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। अगर प्रोटॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो यहाँ मैं रेशियो लिख देती हूँ सीधा। ये क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ प्रोटॉन। लेकिन हमें पता है कि प्रोटॉन का मास जो है वो ग्रेटर होता है देन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्डर होता है 10⁻31 होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो मास होता है उसका ऑर्डर होता है 10⁻27। तो इसका मतलब प्रोटॉन का मास बड़ा है, और इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं इसका मतलब वेवलेंथ किसकी छोटी होगी? प्रोटॉन की छोटी हो जाएगी, और वेवलेंथ किसकी बड़ी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की। अब देखें यहाँ क्या मांग रहा है वो, किसकी ग्रेटर है, तो विच वन विल हैव अ ग्रेटर? तो इलेक्ट्रॉन विल हैव अ ग्रेटर वेवलेंथ। तो हमारा प्रूव हो जाता है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। ओके, वेवलेंथ जो थी, अब ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। वेवलेंथ जो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसको अभी मैंने बताया कि हम कैसे शो करते हैं। हम उस पर h बाय बाकी सारे फैक्टर्स डालेंगे, दैट इज 2m। और काइनेटिक एनर्जी को एज वी नो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने काइनेटिक एनर्जी के इक्वल बताया था, दैट इज़ ऑल्सो एनर्जी फॉर्म। सो हमने इनको यहाँ पे प्लेस किया है और वो वैल्यूज सारी पुट कर दे जो भी कांस्टेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दे, मास की वैल्यू पुट कर दे, प्लैंक कांस्टेंट की 2 की, तो हमारे पास कुल फाइनल जो आंसर आएगा कांस्टेंट सॉल्व करने के बाद 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट v। v is the potential. Now v they have given as 100, तो हम यहाँ पुट करें 100 और 100 यानी 10 स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10 बचा। सो आपका फाइनल आंसर आ जाता है 1.227 और ये किस में आ रहा है, एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, येस देयर इज ऑप्शन नंबर 1। सो थर्ड का भी हमने सॉल्व कर दिया, ऑप्शन नंबर 1 होगा। लेट अस सी फोर्थ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फाउंड टू बी इक्वल। ओके, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में उन्होंने वेवलेंथ को इक्वल नहीं बताया था बल्कि काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कहा था यहाँ पर, बल्कि अब वो क्या कह रहे हैं, अब तो वो ये कह रहे हैं कि वेवलेंथ ही इक्वल है। तो हम वेवलेंथ डिफाइन कर देते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता था h बाई p और p को भी हम क्या शो कर रहे होते थे, 2m और काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला था। तो हम कह रहे हैं, अब उन्होंने कहा कि वेवलेंथ इक्वल है, तो इसका मतलब h बाय 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा। h बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, जैसे मैं शो कर देती हूँ यहाँ पे कि प्रोटॉन के लिए वेवलेंथ इतना हो गया। सेम ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन के लिए भी शो करोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेकिन यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन ले रहे हैं हम। सेम ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी भी प्रोटॉन की आएगी यहाँ पर। अब इसमें नहीं बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को सेम नहीं लेंगे, लेकिन इसमें कहा यह गया है कि वेवलेंथ प्रोटॉन की और वेवलेंथ किसकी बात हो रही है, दूसरे पार्टिकल की, न्यूट्रॉन की, सेम है। सो हमने दोनों की वेवलेंथ को इक्वेट कर दिया, यानी हम ये दोनों राइट हैंड साइड जो है वो इक्वेट कर देंगे, h और h कैंसिल कर देंगे, तो अल्टीमेटली क्या आना चाहिए कि 2mp/ke और 2me/ke जो है वो इक्वल हो गए। तो mp काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू किसकी काइनेटिक एनर्जी से, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम लेंगे न्यूट्रॉन की, मास भी न्यूट्रॉन का, क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन को कंपेयर किया जा रहा है। अब इसमें अंडर रूट कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, एम एन नहीं कैंसिल हो रहा है, तो इसको अंडू कर दूँ मैं, mn नहीं कैंसिल, और बाई चांस वो लिखा गया। सो लेट मी आई डोंट नो, ये जा नहीं रहा है। चलिए mn को भी मैंने कैंसिल कर दिया, ओके वो फैक्टर नहीं गया है, चलो रीडू कर देते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो mn कैंसिल नहीं करना है, अंडर रूट कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, अंडर रूट कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, तो हम रेशियो लिख सकते हैं mp बाय, अब अंडर रूट भी कैंसिल कर दिया, तो mp बाय mn इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन बाय काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन। अब कंक्लूड क्या करें, कंक्लूड ये कर सकते हैं हम यहाँ पर कि जो काइनेटिक एनर्जी है, अब मैं सिंपली लिख देती हूँ इसको, कि मास किसका ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का मास जो है न्यूट्रॉन से कम होता है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, न्यूट्रॉन का मास हो जाता है आपके पास 1.67 समथिंग 49 करके, और ऑर्डर दोनों का सेम है 10⁻⁻27, और प्रोटॉन का मास हो जाता है 1.6726, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा प्रोटॉन का मास कम है। प्रोटॉन का मास क्योंकि कम है तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है न्यूट्रॉन से, तो आंसर आएगा आपका प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट। आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है 300 वोल्ट, और आपसे क्या है, व्हाट इज़ द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पता है कि एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, Q इंटू वी, पोटेंशियल की बात करते हैं, तो Q क्या है यहाँ पे, चार्ज, इलेक्ट्रॉन कह दें, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ जाता है।
तो सिंपल था, स्ट्रेट सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन। अगर मान लो यहाँ पे 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं मांगा होता और जूल्स में मांगा होता तो सिंपल था कि आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करनी थी और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ पुट करते और फिर आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाता इन जूल्स। सो दोनों पॉसिबल थे क्वेश्चंस। सो अभी आज के लिए हम इतना ही स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे दूसरे क्वेश्चंस। थैंक यू।